हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली का पराठे। मूली कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि मूली में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, इसीलिए। पर मैं कैसे बनाती हूँ मूली का पराठे, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप बनाओगे मूली का पराठे तो आपका पराठे बहुत ही टेस्टी बनेगा और मूली का टेस्ट तो आएगा लेकिन स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने पराठा का लिए 300 ग्राम्स मूली लिया है रेडिश, और मूली मैंने पील्ड अप करके अच्छा से वॉश किया, फिर ग्रेट कर लिया है। और मूली का जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, एक्सेस वाटर मैंने ड्रेन आउट कर लिया है। और ये पानी मैं यूज़ करूँगी डो बनाने के लिए। और मैं कच्चा मूली यूज़ नहीं करूँगी, इसे थोड़ा सा तेल में सॉटे कर लूँगी। उससे मूली का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो भी थोड़ा बहुत चला जाएगा और पराठा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक स्मॉल साइज़ का प्याज, ऑनियन फाइनली चॉप किया है, और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, जिंजर, और 2 हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप किया है। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम मीडियम पे रखा है। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। अभी मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज हमें हाफ फ्राई करना है, पूरा फ्राई नहीं करना है। साथ में हरी मिर्च भी डाल देते हैं। प्याज हाफ फ्राई हो गया, अभी अदरक डाल देते हैं। अभी 2-3 मिनट हमें फ्राई करना है। 1/4 1/4 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर। मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। अभी जो ग्रेटेड मूली डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। इसे अच्छा से मिक्स करना है। मैं ज़्यादा मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी हमें 3-4 मिनट मूली सॉटे करना है मसाला का साथ। फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम पे ही रखा है और कंटिन्यूसली हमें स्टार करना है और मसाला का साथ मूली अच्छा से मिक्स करना है। अभी मैं नमक नहीं डालूंगी, नमक डालने से मूली से पानी रिलीज होगा। एकदम ठंडा होने के बाद हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। अभी हरा धनिया भी डाल देते हैं। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। लास्ट में 1/4 1/4 टीस्पून गरम मसाला। गैस बंद कर देंगे। मूली हमारा पक गया है, तो ये हम दूसरा बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक पराठा के लिए डो बना लेते हैं। इधर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लावर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट, 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तेल नमक का साथ आटा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर मैंने जो मूली का पानी रखा है, एक्सेस वाटर, वो यूज़ कर रहे हैं डो के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है। सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। आटा हमने गूंद लिया है। 3/4 कप मूली का पानी यूज़ किया था, उसका बाद मैंने प्लेन वाटर 3/4 कप लिया था। अभी 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा पानी है। हाथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है डो पे अप्लाई करने के लिए। ये देखिए, डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, सेमी सॉफ्ट बनाया है। अभी हमें गीला कपड़ा से कवर करके रखना है ताकि ड्राई ना हो जाए। 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। 10 मिनट हो गया, अभी हम बॉल्स बना लेंगे। एक बार फिर से नीट कर लेते हैं। 1.5 कप आटा से मैं 8 पराठे बना रही हूँ। बॉल्स मैंने बना लिया है। अभी बॉल्स में बाउल में रख दूंगी।
एक एक करके बॉल्स लेना है और स्टफिंग भर के हमें बेलना है। बाकी बॉल्स हमें कवर करके रखना है ताकि ड्राई ना हो जाए। इसी तरह ढक के रख देंगे। अभी मूली का स्टफिंग एकदम ठंडा हो गया। अभी हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड नहीं किया था। मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपना टेस्ट का अकॉर्डिंगली ऐड करें, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला था, तो उसी हिसाब से आप नमक ऐड करें। इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। अभी मैं तवा प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। तवा गर्म हो रहा है, तब तक हम स्टफिंग भर के एक पराठा बेल लेंगे। पराठा हमें स्टफिंग भरने के बाद तुरंत सेकना है, अदरवाइज मूली से पानी रिलीज होगा, क्योंकि हमने नमक डाल दिया है। इसी तरह हम कटोरी का शेप देंगे। इसमें भरेंगे स्टफिंग। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है। मैंने 1.5 चम्मच स्टफिंग भरा है, 1.5 टीस्पून। अभी हमें इसे सील करना है। मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा अजवाइन डाला है स्टफिंग में, जस्ट 1/4 टीस्पून क्रश करके डाला है। जो एक्स्ट्रा डो है इसे हमें निकालना है। एक हो गया। चलिए अभी बेल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम डस्ट कर देंगे। हमें सेंटर में प्रेशर नहीं देना है, हल्का हाथ से हमें बेलना है। ये रोलिंग पिन जो है ना बेलन का, दोनों साइड हमें होल्ड करना है और इसी तरह बेलना है हल्का हाथ से। ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो मूली से पानी रिलीज तो होगा ही, हमने नमक डाल दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होगा, फिर पराठा खराब हो जाएगा, हम सेक नहीं पाएंगे। और हमें थोड़ा मोटा बेलना है, क्योंकि स्टफिंग पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। और ये देखिए, स्टफिंग भी बाहर से दिखाई देना चाहिए, इसलिए स्टफिंग बहुत कम ना भरे और बहुत ज़्यादा भी ना भरे। पराठा हो गया, इसे हम सेक लेते हैं। तवा भी हमारा प्रीहीट हो गया, डाल देते हैं। एक साइड सेक जाए, फिर हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। तब तक मैं और एक पराठा बेल लेती हूँ स्टफिंग भर के। दूसरा साइड भी हम फ्लिप कर देते हैं। अभी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अदर साइड पे तेल लगा देते हैं। देखिए कैसा फूल रहा है। अभी हमें इसी तरह प्रेस करते जाना है और घुमाते जाना है, ताकि अच्छा से पराठा सेके। आउटसाइड क्रंची और इनसाइड एकदम स्टफिंग का सॉफ्ट पराठा बनेगा। देखिए, हमें आउटसाइड क्रंची पराठा ही पसंद है, इसलिए ऐसा बना रही हूँ। अगर आप आउटसाइड भी सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो 2-3 बारी या फ्लिप करें। देखिए पराठा हो गया एक पराठा। इसी तरह बाकी पराठा भी मैं सेक लेती हूँ। आप इसी तरह मूली का पराठा बनाएं और एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं सर्व कर रही हूँ योगर्ट, दही और ग्रीन चिली पिकल, हरी मिर्च का अचार का साथ। आप अपना फेवरेट अचार और दही का साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।